ओम नमः। श्रावण शुक्ल सप्तमी भगवान पार्श्वनाथ तीर्थंकर जी का मोक्ष कल्याणिक है। अपना मानव जीवन हीरा सदृश है जो कसौटी पर कसकर चमक जाता है। श्री पार्श्वनाथ के जीव ने 10 भव तक क्षमा धारण करके आत्मरत्न को चमकाया है। किस प्रकार से 10 भव तक क्षमा धारण करके मोक्ष की प्राप्ति की है वह अपन जानते हैं। श्री पार्श्वनाथ जी का जीव मरुभूति और कमठ दोनों भाई भाई थे। भाई कमठ ने मरुभूति के पत्नी से गलत व्यवहार किया, इसलिए वहां के राजा ने कमठ को गधे पर बिठालकर अपने राज्य से बाहर निकलवा दिया। कमठ दुखी होकर जंगल में तप करने लगे, मिथ्या तप करने लगे। मिथ्या तपस्वी होकर खड़े हो गए। बड़े शिला, बड़ा पत्थर हाथ में लेके खड़े हो गए। मरुभूति को जब पता चला तब भाई से क्षमा मांगने आ जाते हैं। जंगल में झुक के कमठ के पास, मतलब मिथ्या तपस्वी के पास आकर झुक के तप क्षमा मांगते हैं। उस समय कमठ ने जोर से वह शिला उनके सिर पर फेंक देते हैं। यह एक भव हो गया। अब आगे दूसरा भव है। मरुभूति मरकर सल्लकी वन में हाथी हुआ। हाथी को वन में मुनिराज श्री का उपदेश संबोधन प्राप्त हो जाता है। वन के तालाब में ही वह हाथी पानी पीने जाता है तो एक सर्प ने उस हाथी को डस लिया। जो कमठ का जीव मरकर उसी तालाब में सर्प हुआ था। 2 भव हो गए। अब आगे तीसरा भव है कि हाथी का जीव शांत भाव से मरकर 12वें स्वर्ग में देव हुआ और कमठ का जीव मरकर 5वें स्वर्ग नरक में नारकी हो गया। कौन? कमठ का जीव मरकर नारकी हो गया। अब आगे चौथा भव है। पार्श्वनाथ का जीव स्वर्ग से मनुष्य गति में आकर दिगंबर दीक्षा धारण करके तपस्या कर रहे हैं और उसी पर्वत पर कमठ का जीव नरक से तिर्यंच गति में अजगर हुआ है और वैर भाव को जागृत करके उस मुनिराज को निगल गया है। देखिए, ये चौथा भव हो गया। अब आगे 5वां भव देखिए। मुनिराज श्री शांत भाव से सल्लेखना समाधि मरण से 16वें स्वर्ग में देव हो गए हैं और कमठ का जीव अजगर वैर भाव से 6वें नरक में गए हैं। अब 6ठा भव देखिए। पार्श्वनाथ का जीव देव गति की आयु पूर्ण करके मनुष्य गति में चक्रवर्ती हो गए और दिगंबर दीक्षा लेकर तपस्या कर रहे हैं और कमठ का जीव
नरक की आयु पूर्ण करके मनुष्य गति में कुरंग नाम का भील हुआ है। वह भील उस मुनिराश्री को उपसर्ग करता है और बाण मारता है। अब आगे देखिए कि 7वां भव है पार्श्वनाथ का जीव मुनिराज समाधि मरण द्वारा मध्यम ग्रैवेक में देव हो गए हैं और जो भील था वह भील पाप के कारण 7वें नरक में जाता है। आगे 8वां भव देखिए पार्श्वनाथ का जीव देवगति से मनुष्य गति में मंडलेश्वर राजा हो गया है। फिर वहां पर भी दीक्षा धारण करते हैं, दीक्षा धारण करके तप कर रहे हैं, षोडशन भावना भाते हैं। षोडशन भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है, तपस्या में लीन है। परंतु कमठ का जीव नरक गति में आयु पूर्ण करके तिरंज गति में आए हैं, सिंह होकर जन्म लिए हैं और यहाँ पर भी वैर भाव को जागृत करके मुनिराज जी को वह सिंह खा जाता है। आगे 9वां भव देखिए पार्श्वनाथ का जीव आनंद मुनिराज जी देवगति में गए और कमठ का जीव नरक गति में गया। अब आगे 10वां भव देखिए पार्श्वनाथ का जीव देवगति से मनुष्य गति में पार्श्व कुमार हुए है और इधर क्या हुआ है कमठ का जीव नरक गति से निकलकर मनुष्य गति में पार्श्वनाथ कुमार जी के नाना जी हो गए हैं। देखिए नाना जी मिथ्या तपस्वी हुए हैं, पंचाग्नि तप कर रहे हैं और पार्श्व कुमार मित्रों के साथ वन क्रीड़ा करने आए हुए हैं। उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये तपस्वी मिथ्या तप कर रहे हैं। हवन में जलती हुई लकड़ी को मरना सन्न नाग नागिनी को अवधि ज्ञान से जान लिया, देखा और उस नाग नागिन को निकलवाकर नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से जो नाग नागिन थे ये धर्मेंद्र पद्मावती हो गई और इधर कमठ का जीव तपस्वी मरकर ज्योतिष्क देव हो गए हैं। पार्श्व कुमार दीक्षा लेकर तपस्या कर रहे थे। उस समय कमठ का जीव ज्योतिष देव ऊपर विमान से जा रहे थे। पार्श्व कुमार मुनिराज को देखे, इनको जाति स्मरण हो जाता है। इन्होंने मेरे को मिथ्या तप कहा था, अब इनके तप को देखता हूं। ऐसा करके वो ज्योतिष देव 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं लगातार 7 दिन तक ओले शोले इत्यादि के द्वारा उपसर्ग करते हैं, घोर उपसर्ग करते हैं। परंतु पार्श्वनाथ जी, पार्श्व प्रभु जी अपने स्वरूप में लीन हैं, अपने आत्म ध्यान में लीन हैं और शुक्ल ध्यान के द्वारा पार्श्व प्रभु को केवल ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कमठ का जीव पश्चाताप से नतमस्तक हो ही जाता है। देखिए पार्श्व प्रभु को परम शुक्ल ध्यान के द्वारा समय शिखर से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो गई। पार्श्व प्रभु ने 10 भव तक निरंतर कठोर तपस्या किए हैं, क्षमा धारण किए हैं,
सोना चमकता है तपने के बाद, हीरा चमकता है घिसने के बाद, आत्मा की शुद्धि होती है तपस्या के बाद, तपस्या के बाद। इसलिए हम भी यही भावना भाना चाहिए, हमें भी यही भावना भानी चाहिए। हे भगवान, हमें भी सहन शक्ति प्रकट हो जाए, क्षमा भाव प्रकट हो जाए। बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो जय।